दोस्तों आज हम बात करेंगे माइक्रो लैरिंजियल सर्जरी के बारे में। आप जरूर ये शब्द सुने होंगे अगर आपको कभी गले में कोई दिक्कत रही होगी या आपके किसी जानकार को कोई ऐसे गले में दिक्कत रही होगी जिसकी वजह से आवाज खराब हो रही होगी। आज मैं आपको बिल्कुल सीधी और एक स्पष्ट भाषा में समझाऊंगा कि माइक्रो लैरिंजियल सर्जरी क्या होती है, इसकी कब जरूरत पड़ती है, इसे कैसे करते हैं और इस सर्जरी के बाद आवाज क्या नॉर्मल हो जाती है या वापस ये तकलीफ वापस बन सकती है आवाज की। ये सब चीजें इस वीडियो में आपको स्पष्ट तरीके से समझाया जाएगा। हमारे गले के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स या बोलने का यंत्र बोलते हैं। इसके अंदर दो बोलने की तारें होती हैं जो एक वी शेप में होती हैं और जब भी हमारे फेफड़े से हवा निकलती है तो ये बोलने की तारें जुड़ जाती हैं और आवाज इनके अंदर इन जुड़ी हुई बोलने के तारों के भीतर से निकलती है वाइब्रेशंस के थ्रू। जब भी हम बोलते हैं तो ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं जुड़ के साथ में और इसी से ही आवाज निकलती है। अगर इन वोकल कॉर्ड्स पर सूजन आ जाए या कोई छोटी सी ग्रोथ या कोई गांठ कोई मांस बन जाए, जैसे कि कोई पॉलिप उग जाए या नोड्यूल बन जाए या सिस्ट बन जाए, ये किसी तरह का कोई एक लीजन आ जाए तो आवाज खराब होने लगती है, आवाज बैठने लग जाती है, नॉर्मल आवाज से हट के आवाज निकलती है हमारे गले से, जैसे कोई फटा हुआ ट्रांजिस्टर। कभी आवाज भारी हो जाती है तो कभी आवाज पतली हो जाती है तो कभी बोलते बोलते ही आवाज से गले से आवाज निकलना ही बंद हो जाती है। इन्हीं केसेस में अगर दवाइयों से ना आराम पड़े तभी हम माइक्रो लैरिंजियल सर्जरी के बारे में डिस्कस करते हैं। इनका बेस्ट पार्ट यही है कि बहुत ही प्रिसिशन के साथ बोलने की तार का जितना खराब पार्ट है सिर्फ उसी को हम हटाते हैं। जैसे कि अगर नोड्यूल है तो सिर्फ नोड्यूल को एक्सरसाइज कर लिया, कोई पॉलिप है तो पॉलिप को सिर्फ एक्सरसाइज कर दिया। जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है बोलने की तार का उसको हम आराम से बचा लेते हैं क्योंकि ये माइक्रोस्कोप्स हमारे को मिलीमीटर बाय मिलीमीटर का सारा डिफरेंशिएशन क्लियरली दिखा देता है। तो हाथ से बहुत बारीकी से इस पूरे के पूरे मांस या जो भी लीजन है उसको हटा देते हैं जिससे नॉर्मल हेल्दी टिश्यू को बिल्कुल बचाया जा सके, जिससे आवाज वापस एक नॉर्मल जैसी आवाज वापस बन सके। ये सर्जरी बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होती है क्योंकि वोकल कॉर्ड्स का साइज बहुत ही छोटा होता है और थोड़ी सी भी गलती आवाज पर परमानेंट असर डाल सकती है। इसीलिए मैं यही रेकमेंड करूंगा हमेशा इस सर्जरी के लिए एक ट्रेंड ईएनटी सर्जन से ही करवाया जाए। इस ऑपरेशन के दौरान मरीज को बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं होता है क्योंकि बिल्कुल शरीर को बेहोशी दे दी जाती है। ये ऑपरेशन मुंह के रास्ते करा जाता है एक स्पेशल स्कोप डालकर, जिससे गले के अंदर से सारी के सारी हम आराम से ऑपरेशन कर सकते हैं। बाहर कोई चीरा काटा पीटा कुछ भी नहीं करते हैं, मुंह के ही थ्रू सब कुछ किया जाता है। इसमें माइक्रोस्कोप के थ्रू जो सर्जन्स होते हैं वो वोकल कॉर्ड्स को क्लियरली देखते हैं और जो भी प्रॉब्लम वाला पार्ट है, जो भी बीमारी है, जो भी लीजन है उसको प्रॉपर्ली एक्सरसाइज करके उसको निकाल देते हैं एंड जो बचा कुचा टिश्यू है उसको प्रॉपर्ली अलाइन करके हीलिंग के लिए मौका देते हैं। इसमें ब्लीडिंग बहुत ही ना के बराबर होती है एंड सर्जरी का मेन एम हमारा यही होता है कि आवाज को सेफ रखना और नॉर्मल वाइब्रेशंस को रिस्टोर करना। जितना हो सके नॉर्मल खाल को बिल्कुल बचाना है। एक एक मिलीमीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर्जरी में। सर्जरी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है वॉइस रेस्ट, मतलब कुछ दिन तक बिल्कुल कम बोलना या ना के बराबर बोलना या बिल्कुल ही अपना मुंह बिल्कुल शांत रखना। जब भी आप बोलते हैं तो बोलने की तारें जुड़ती हैं। इस सर्जरी के बाद हम यही चाहते हैं कि बोलने की तारें जितना हो सके कम से कम जुड़े। तो अगर आप सांस लेते रहते हैं तो ये बोलने की तारें नॉर्मल अपने एक दूसरे से जुदा रहती हैं, अलग रहती हैं, तो उसी की वजह से हीलिंग बहुत बढ़िया होती है, कोई एडेशंस नहीं बनते हैं। इसी चीज से वोकल कॉर्ड्स को एक सही एक एनवायरनमेंट मिलता है हीलिंग के लिए एंड सही तरीके से अच्छी फास्ट हीलिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही कुछ मेडिसिन, स्टीम इनहेलेशन, वॉइस की थेरेपीज होती हैं वो, और साथ में सबसे जरूरी होता है किसी भी प्रकार का उल्टा सीधा खानों का सेवन, जैसे कि जिसमें ज्यादा मसाले मिर्चें हो, तली हुई चीजें हो या ये पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, ऐसी एरिएटेड ड्रिंक्स, ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए जिससे गैस तेजाब ना बने। अब बात करते हैं हमारे यहाँ बथ सीएनटी सेंटर के बारे में। यहाँ पर हम माइक्रो लैरिंजियल सर्जरी पिछले 30 साल 40 साल से करते हुए आ रहे हैं एंड सारे एडवांस माइक्रोस्कोप्स एंड मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही ये सर्जरी करी जाती है। यहाँ सर्जरी से पहले प्रॉपर वीडियो लैरिंगोस्कोपी एंड इवैल्यूएशन किया जाता है ताकि एग्जैक्ट प्रॉब्लम हमारे को समझ पाए एंड ट्रीटमेंट प्लान एक प्रॉपरली बनाया जाता है हर पेशेंट के लिए अलग। हमारा फोकस सिर्फ उस लीजन को निकालना ही नहीं होता है बल्कि पेशेंट की आवाज और उसके प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए उसको एक बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करी जाती है। आवाज सिर्फ बोलने का जरिया नहीं होता बल्कि आपकी जिंदगी और काम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसको इग्नोर ना करें और प्रॉपरली इसको इवैल्यूएट कराएं। यदि आपको भी सर्जरी के बारे में कुछ और जानना है, कोई ऐसी बातें जो अनआंसर्ड रह गई हो इन
हमारी वीडियो में, तो आप हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। हम इसका जल्द से जल्द आपको आंसर देने का कोशिश करेंगे।